बाहर कहीं निकलते तो मोहल्ले वाले उनको टोकने लगते। मोहल्ले वाले कहते महाराज जी, अरे भाई सेठ जी, जीवन तुम्हारा व्यतीत हो रहा है और जीवन में तुम एक दिन मर करके चले जाओगे, सेठ जी कुछ दान कर लो, कुछ पैसा खर्च कर लो और यही तुम्हारी मुक्ति का साधन होगा। इतना जोड़ करके कहाँ जाओगे, तुम्हारा तो परिवार भी नहीं है, खानदान भी नहीं है, अकेले रहते हो, इतना धन जोड़कर क्या करोगे। रोज ताने दे मोहल्ले वाले। एक दिन सेठ जी गए अपनी तिजोरी के सामने, तिजोरी खोली और एक चांदी का सोने का सिक्का निकाला। पहले चांदी सोने के सिक्के चलते थे, आज भी होते हैं सोने की कौड़ियाँ वगैरह। तो एक सोने का सिक्का निकाला, मुट्ठी में बंद कर लिया और मुट्ठी में बंद करके बोले रोज रोज ये हमें मोहल्ले वाले ताने दिया करते हैं, आज जाऊंगा, आज तो मैं मंदिर में जाकर के दान ही करके आऊंगा। और ऐसा भाव बना करके वो सेठ जी बाहर आए, मोहल्ले वालों को दिखाया, देखो अब मुझे ताना कभी मत मारना, मैं देखो दान करने के लिए जा रहा हूँ, ये देखो मेरे पास सोने का सिक्का, मैं दान करने जा रहा हूँ। सेठ जी पहुंच गए। कहते हैं कि किसी तीर्थ में गए तो तीर्थ में जब मंदिर पे पहुंचे तो वहां बहुत लंबी लाइन लगी थी, 1 किलोमीटर की लाइन लगी, लाइन पे लग गए। गर्मी का महीना, मुट्ठी में सिक्का बंद है, सिक्का जो मुट्ठी में बंद था लिए हुए हैं, मन में भाव अच्छा दुखी हैं। दुखी क्यों हैं कि हे लक्ष्मी मैया, जीवन में पहली बार मैं तुमको अपने आप से जुदा करने जा रहा हूँ, जीवन में पहली बार आप मेरे पास से जुदा होगी। कभी आज तक दान ही नहीं किया था, कभी खर्च ही नहीं किया था, इतने कंजूस थे, इतने कृपण थे, नेत्रों से रोते भी जाते हैं, अश्रु भी निकलते जाते हैं। लक्ष्मी बार बार मुट्ठी खोलते, सिक्का को देख लेते हैं, हे माँ लक्ष्मी मैया पहली बार जुदा कर रहा हूं। अब वो सेठ जी महाराज लक्ष्मी को अपने सिक्के को बंद किए हुए धीरे धीरे 2 से ढाई घंटे बाद लाइन पे उनका नंबर आया। 1 किलोमीटर की लाइन थी, नंबर पहुंचा, बाबा जी का दर्शन किया, जो भी भगवान जी का दरबार होगा, राम जी का, नारायण का, हनुमान जी का, और दरबार में जाकर के वह जैसे ही वो मुट्ठी खोल के सिक्का चढ़ाने वाले थे तो अब जो 2 ढाई घंटे 3 घंटे से मुट्ठी में सिक्का बंद था, गर्मी का महीना, तो वो सिक्का भी पसीना पसीना मुट्ठी में हो गया था। तो सेठ जी ने जैसे ही खोला तो बोले अरे मैं तो रो रहा हूँ कि तुम मुझसे जुदा ना हो, और लगता तुम भी रो रही हो कि तुम भी मुझसे जुदा नहीं होना चाहती। ओहो कितनी दयालु हो तुम मेरी लक्ष्मी मैया। और मुट्ठी में बंद किया और अपनी पॉकेट में डाल लिया, वापस आ गए। नहीं दान करता, जय हो भगवान की श्रद्धा बहुत ही भगवान के प्रति, श्रद्धा अटूट थी, लेकिन दान नहीं करता मैं। आए रास्ते में एक स्वामी जी मिले, एक महात्मा जी जा रहे थे, स्वामी शरणानंद जी महाराज। महात्मा जी को देखा, चरणों में दंडवत किया, मन में भाव जग गया, हे महात्मा जी मेरा भाव थोड़ा कृपणता का है, मैं थोड़ा सा कृपण हूँ, लेकिन क्या बताओ कि भगवान की पूजा केवल धन से ही हो सकती है, भगवान की पूजा सामग्री से ही हो सकती है, 56 भोग से ही हो सकती है क्या। महात्मा जी ने कहा ये कृपण है, ये कंजूस है, अगर मैं इसे बताऊंगा, मैं इसे कि ऐसे ऐसे पूजा करो, ये रोली लगाओ, ये सिंदूर लगाओ, ये चावल चढ़ाओ, ये फूल माला चढ़ाओ, ये फल चढ़ाओ, ये मिष्ठान चढ़ाओ, तो ये कभी नहीं करेगा, क्योंकि जान गए कि ये कंजूस है, कृपण है। बोले तुम एक काम करना, बोले तुम मानसिक पूजा किया करो, मन से पूजा किया करो। बोले वो कैसे होती है। बोले तुम जब घर में जाना, ठाकुर जी हैं तुम्हारे पास। बोले हाँ हैं। बोले ठाकुर जी का अपनी थाली में रख करके, सामने रख करके उनको आप पूजन करना। बोले महाराज जी पूजा के लिए तो फिर व्यवस्था चाहिए। तो बोले पूजा तुम्हें व्यवस्था के लिए नहीं करनी है, सारी सामग्री नहीं जुटानी है, तुम्हें मानसिक पूजन करना है। भगवान जी को सामने रख करके सुबह उठ करके तुम सबसे पहले अपने मन में ये ध्यान करना कि हे प्रभु, मैं गंगा मैया का स्नान करके, जमुना मैया का स्नान करके आ गया। ध्यान से सुनना, स्नान करने कहीं नहीं जाना है, ना गंगा, ना जमुना, ना सरस्वती, त्रिवेणी, कहीं नहीं। हाँ तुम्हें बस भगवान के चरणों में बैठना है, बस मन से नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके ये विचार करना है कि हे प्रभु, मैं गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणियों से स्नान करके आ गया, आपके चरणों में बैठा हूँ। और फिर भगवान ठाकुर जी को क्या करना, सोने की थाली में बढ़िया विराजमान रखना और उनको गंगा जल से, जमुना जल से, त्रिवेणी से, और उनको दूध से, दही से, शहद से, शर्करा से, पंचामृत से, मधु से, इन सब से स्नान कराना। तुम्हें ये वस्तु लानी नहीं है, बस मन में सोचना है, विचार करना है कि अब मैं दूध से स्नान करा रहा हूँ, अब मैं दही से स्नान करा रहा हूँ, अब मैं घी से, अब मैं शहद से स्नान करा रहा हूँ, अब मैं इन पदार्थों से स्नान करा रहा हूँ। ऐसा भाव बनाना है। और फिर बाद में भगवान को वस्त्र पहनाना, बढ़िया अच्छे अच्छे सुंदर से हीरे जड़ित मोतियों के सजे हुए वस्त्र पहनाना, फिर भगवान को सुंदर सी माला पहनाना, फिर भगवान को भोग लगाना।
भगवान के सामने रबड़ी रखना, भगवान के सामने रसगुल्ला रखना, लाना कुछ भी नहीं है। ये जो भगवान को खिलाना चाहो, अब भगवान के सामने 56 भोग खिला रहे हैं, केले का फल खिला रहे हैं, भगवान को सेब खिला रहे हैं, भगवान को पंचफल खिला रहे हैं, भगवान को ये हम विस्थान, ये 56 भोग सब भगवान को लगाया। और जब भगवान को रात में सुलाओ तो भगवान हे हम आपको दूध भी पिला रहे हैं। दूध में शक्कर मिलाई, शक्कर मिला करके भगवान को दूध पिलाया। सेठ जी ने कहा वाह, एक भी पैसा नहीं खर्च हुआ और पूरी पूजा हो गई। अरे गुरुजी बहुत बड़ी कृपा हुई आपकी, आज से कल से ही करूंगा। सुबह 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 उठ गया और बैठ गया, पालथी मार करके नेत्र बंद किया। और मैं बताऊं आपको, जब उसने ये पूजा करी, ऐसा ध्यान किया मानसिक, उस दिन की उसकी पूजा में उसको 5 मिनट का समय लगा। उसका मन बड़ा शांत हुआ, बड़ा आनंद आया। दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन की पूजा में 15 मिनट का समय लगा, तीसरे दिन 20 मिनट का, चौथे दिन 1 घंटे का, और धीरे धीरे करके वो सेठ, मैं आपको बताऊं सच्ची घटना है, पूरा का पूरा दिन भगवान की ऐसी मानसिक पूजा करता रहता, भगवान की पूजा में बैठा रहता, पूरे के पूरा दिन भगवान का ध्यान करता। अच्छा, उसका स्वभाव तो कृपणता वाला ही था, कंजूस वाला स्वभाव। एक दिन की बात, वो सेठ जी ऐसे ही वो सुबह सुबह उठा और मैं गंगा जमुना स्नान करके बैठा हूँ, भगवान का पूजन, भगवान का स्नान आदि करवा करके उनको दूध दही गंगा जल सहज से स्नान कराया, भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में पूजा करते करते पूरा दिन हो गया, मानसिक पूजन कर रहा है। शाम हो गई, सोचा ठाकुर जी को सुला दें, तो सुलाने से पहले ठाकुर जी को थोड़ा दूध पिला दें। दूध पिलाया जाता है ना, बोले ठाकुर जी को थोड़ा दूध पिला दें। तो दूध पिलाने के लिए उसने क्या किया, एक कटोरा चांदी का निकाला, दूध रखा उसमें और शक्कर डाल दी। लेकिन इतना ध्यान में मगन हो गया था कि आज थोड़ी शक्कर दूध में 1 मुट्ठी ज्यादा चली गई। ना वहाँ कटोरा है, ना दूध है, ना शक्कर है, लेकिन मन में मानसिक पूजा चल रही थी तो मन में भाव आया, तो 1 मुट्ठी शक्कर ज्यादा चली गई। अब उसका मन कह रहा है कि ये क्या, मैंने दूध भगवान को पिलाने जा रहा हूं मैं और शक्कर ज्यादा चली गई, 1 मुट्ठी शक्कर ज्यादा चली गई। अब तो उसने सोचा कि शक्कर ज्यादा चली गई तो दूध तो मीठा हो गया होगा ना, तो दूध मीठा भगवान कैसे पिएंगे, ऐसा करूं शक्कर निकाल लेता हूं, दूध के कटोरे से शक्कर निकाल लेता हूं। अब भैया उसने क्या किया कि अपना हाथ आगे बढ़ाया, बैठा था नेत्र बंद किए ध्यान कर रहा था, हाथ आगे बढ़ाया और हाथ आगे बढ़ा करके शक्कर को निकालने लगा। और जैसे ही शक्कर निकालने लगा तो वहीं जो ठाकुर जी बैठे थे ना, उन ठाकुर जी से ही साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की, साक्षात नारायण प्रकट हो गए और सेठ का हाथ पकड़ लिया। अरे सेठ जी, यहाँ ना तो कटोरा है, ना दूध है, ना शक्कर है, फिर क्या निकाल रहे हो। सेठ जी ने कहा, हे प्रभु, मैं मानसिक चिंतन करता था, मानसिक पूजा करता था, और मानसिक पूजन करते 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 मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि सामने सब कुछ प्रत्यक्ष मुझे दिखाई पड़ रहा है, सामने मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। और इसी कारण बस प्रभु मैं मुझे लगा कि दूध में पिला रहा हूँ आपको, और मेरा कृपणता का स्वभाव था, कंजूस वाला स्वभाव था, तो मैंने थोड़ा सोचा शक्कर निकाल लूँ, मीठा ज़्यादा दूध हो जाएगा, तो मैंने ये कर लिया। भगवान नारायण ने उसको वरदान दिया, तथास्तु, तुम हमेशा चिरंजीवी हो, सदैव तुम्हें हमारी भक्ति प्राप्त हो। तो ये भाव होना चाहिए।